जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए जी, फटाफट कमेंट में लिख के बताइए मेरी आवाज़ सभी दोस्तों तक आ रही है। एम आई ऑडिबल? तो भाई लोगों, कल हमने किया था आपका वोकेबलरी वाला सेशन, जिसमें दो चीज़ें हमने कंप्लीट की थी, द हिंदू एनालिसिस प्लस टॉपिक नंबर 6 कंप्लीट किया था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और टॉपिक का जो नाम है वो है आपका एडजेक्टिव। अच्छा, हाँ जी, तो टॉपिक का जो नाम है बच्चों दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी के अंदर, क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके कवर हो जाएंगे, और कई सारी प्रॉब्लम्स एडजेक्टिव चैप्टर को बच्चों को लेकर रहती हैं, तो आपका एडजेक्टिव चैप्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, टॉपिक है आपका एडजेक्टिव। चलिए, ठीक है भाई, तो अब जरा थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करिए यहाँ पे। इधर अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता क्या है, तो प्यारे बच्चों पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इट टेल्स अस और एड टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। क्या है इन दोनों डेफिनेशंस का मतलब, यहां से समझते हैं। सपोज करिए मैंने आपके सामने कोई नाउन दिया, आपको कोई नाउन आपके सामने आया, और फिर मैंने कहा कि इस नाउन की इंफॉर्मेशन जो भी वर्ड देगा, अब मुझे ये नहीं पता कि ये वर्ड अभी तक क्या है, बट ये जरूर पता है कि ये वर्ड इस नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो मैं कहूंगा ये वर्ड अपने आप में क्या है भाई, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब सपोज करो यहां पर कोई वर्ड आया, आपने पूछा सर ये क्या है, आपने कहा सर ये तो एडवर्ब होगा। मैंने कहा नहीं बच्चे, गारंटी नहीं है कि ये एडवर्ब होगा। समझो, अगर ये वर्ड इस एडजेक्टिव की जानकारी देगा तो कंफर्म है ये एडवर्ब ही होगा। लेकिन क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है, उनको रहता है नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस इंपॉर्टेंट ये है कि इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है, अगर इस वर्ड ने इंफॉर्मेशन इसी नाउन की दिया तो मेरे भाई ये भी एडजेक्टिव ही कहलाएगा। ठीक है, मान लो एक और वर्ड मैंने यहीं पर ले लिया, ठीक है, और ये वर्ड भी इसी नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो दोस्त ये भी एडजेक्टिव ही कहलाएगा। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि कई बच्चे तो ये कहते हैं कि यार क्या एक से ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी नाउन को क्वालिफाई करने में। हाँ, मैं कहता हूं चाहे आप 4 कर लो, 5 कर लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, क्योंकि किसी की क्वालिटी हम बहुत सारी भी तो बता सकते हैं। तो मोर देन वन एडजेक्टिव कैन बी यूज फॉर क्वालिफाइंग अ नाउन। ठीक है, आ जाइए फिर से कि एक से ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल आप किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते दैट माय ब्यूटीफुल टॉल अमेरिकन वाइफ? कह सकते हैं। भाई एक बात सोचिए जरा अपने दिमाग से, आपने सुना होगा जब हम कहते हैं माय वाइफ, तो जब हम माय वाइफ कहते हैं इसका मतलब है मेरी वाइफ, यानी कि ये जो माय वर्ड है ये वाइफ की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब हमने कहा इसमें एक और जानकारी डाली कि नहीं यार वो वाइफ जो है कहाँ की है, अमेरिकन है, यानी कि अमेरिका से शादी की थी मैंने। तो अब मुझे एक और जानकारी मिल गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमेरिकन है ये भी, ये तो वाइफ की जानकारी दे रहा है। फिर मैंने कहा ये वाइफ है कैसी, तो आपने कहा सर टॉल भी तो है। मैंने कहा हाँ यार ये भी बात सही है, लंबी भी है वो तो। बोला सर नहीं नहीं, टॉल नहीं, टॉल के साथ ब्यूटीफुल भी तो है। मैंने कहा हाँ यार ये भी है। बोला नहीं नहीं, इसके साथ साथ वो आपकी भी तो है। मैंने कहा हाँ यार है, ये भी तो बात सही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे किसकी इंफॉर्मेशन देने में लगे हुए हैं,
नाउन की इंफॉर्मेशन, वाइफ की, ठीक है। तो नाउन की इंफॉर्मेशन अब कोई भी वर्ड देगा तो हम उसे क्या ही बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई ये सारे के सारे अपने आप में क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। होपफुली ये बात आपके दिल दिमाग में चली गई होगी कि यार हाँ, एक से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया सभी को। तो अब आप ये पॉइंट क्लियर कर लेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर नाउन की विशेषता बताता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन आपने डेफिनेशन में यहां पर लिखा हुआ है कि जो नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन बताए, नाउन और प्रोनाउन। तो अब ये प्रोनाउन का क्या एग्जाम्पल है जरा, तो चलिए प्रोनाउन का एग्जाम्पल भी आपको देते हैं। मान लो, सपोज करो मैंने आपसे कहा द बॉय इज हैंडसम, लड़का जो है वो सुंदर है, हैंडसम है। अब बॉय क्योंकि यहां पर नाउन है और नाउन का रिप्लेसमेंट हम किससे कर सकते हैं, प्रोनाउन से। तो मैं द बॉय की जगह द ही, सॉरी द ही नहीं, द तो आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, आर्टिकल प्रोनाउन के लिए थोड़ी ना आता है। तो इसलिए मैंने द भी हटा दिया यहां से। तो अब मैंने लिखा ही इज हैंडसम। यार एक बात बताओ, जब मैंने लिखा द बॉय इज हैंडसम और फिर लिखा ही इज हैंडसम, तो ये हैंडसम यहां पर किसकी जानकारी दे रहा है, ही की। यहां पर किसकी जानकारी दे रहा था, बॉय की। तो इसका मतलब नाउन हो या प्रोनाउन हो, आप दोनों की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ना। तो ये एडजेक्टिव ही तो हुआ। तो इससे यहां प्रूव हुआ, क्लियर हो गई बात, क्योंकि जहां नाउन है वहां प्रोनाउन आ सकता है। नाउन को हटा के ही तो क्या लगाते हैं हम लोग, प्रोनाउन लगाते हैं। कोई आपसे पूछे व्हाट इज प्रोनाउन, तो आप क्या बोलोगे, दैट प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो नाउन के बदले में यूज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन यूज कहते हैं। तो यहां तक मुझे ऐसा लगता है किसी बच्चे को अब डाउट नहीं होना चाहिए। आपको दो तीन बातें समझ में आई कि नाउन की भी बता सकता है, प्रोनाउन की भी इंफॉर्मेशन बता सकता है एडजेक्टिव। समझ में आया बाबू, यहां तक डाउट क्लियर हुआ। और एक से ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम। यहां तक कोई डाउट है किसी के मन में तो बता दीजिए, फिर इसके बाद मैं एक और टॉपिक को लेके चलता हूं। ठीक है, अब इसमें काम की बात लिखेंगे हम, यहीं पर नोट डालेंगे। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी के मन में, कोई प्रॉब्लम किसी को। हाँ जी, यहां तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है क्या, नो सब कुछ क्लियर है। बट सर माय तो प्रोनाउन है, माय प्रोनाउन है। अच्छा, सर माय तो सब्जेक्ट है ना, है माय सब्जेक्ट नहीं है बे। अनिकेत कुमार, ड्यू टू माई पेन। हाँ जी बेटा बताइए। देखो, एक बच्चे ने कहा कि सर माय सब्जेक्ट है। अबे गधे, माय सब्जेक्ट कैसे हो गया, माय कभी सब्जेक्ट हो भी नहीं सकता पहली बात तो। और जिसने कहा कि सर ये प्रोनाउन है, उसका भी मैं डाउट दूर कर देता हूं। चलो नोट बाद में लिखेंगे, पहले डाउट दूर करते हैं। अब डाउट क्या है भाई, समझिए डाउट्स क्या है हमारे। डाउट ये है कि सर माय तो प्रोनाउन होता है, पता नहीं, ये मेरे को समझ नहीं आती बात, बच्चों ने कैसे रटा हुआ है, मेरे को तो यही समझ नहीं आता कि यार ये रटने वाली थ्योरी क्या है। एक बात बताओ, अच्छा पता है रटा क्यों होता है, क्योंकि इन्होंने ना बचपन में पढ़ा होता है आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, है ना। और ये प्रोनाउन चैप्टर में टीचर पढ़ाते हैं। तो ये प्रोनाउन, इनको सब प्रोनाउन बता दिए जाते हैं, सारे प्रोनाउन है। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, अगर सपोज कर, चल मैंने एक बात बोली कि भाई माय बुक, अब इसमें बुक छोटी सोचने वाली बात है, नाउन है।
अगर ये प्रोनाउन होता तो क्या प्रोनाउन नाउन की विशेषता बताएगा क्या, या इंफॉर्मेशन देगा क्या? गलत बात है ना यार, एडजेक्टिव ही तो नाउन की इंफॉर्मेशन देगा। तो मेरे भाई ये भले ही वहां लिखा होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव होता है। और कौन सा एडजेक्टिव होता है? पजेसिव, जो क्या दिखाता है? अधिकार दिखाने का काम करता है। और जो तुम सोचते हो ना, वो माइन होता है प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना? ये डाउट दूर कर लो, आज के बाद कह मत देना, नहीं तो कैमरे में घुस के लात लात घुसे बजा दूंगा। ठीक है? क्या रटे रटाए कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हो? ठीक है ना? और एक और ये नमूना था भी हमारा, पता नहीं उसका क्या नाम है। ठीक है, तो ये डाउट भी दूर कर लेते हैं। अब डाउट क्या था ये भी सुन लो भाई। डाउट ऑफ नमूना। कौन है ये नमूना? लिखते हैं। उसने कहा कि सर जब आप ऐसे लिखते हो, माई वाइफ इज ब्यूटिफुल, तो यहां तो माई जो है वो सब्जेक्ट है। यार अगर तुमसे कोई पूछे कि इन दोनों में सब्जेक्ट कौन सा है, हाँ, इन दोनों में सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप पता क्या बोलोगे कि जो वाइफ है ना ये नाउन है। तो यार कितनी बार बताया मैंने कि गधो, रे ओ गधो, सब्जेक्ट का काम या तो करता है नाउन या करता है प्रोनाउन। एडजेक्टिव कैसे कर देगा काम? तो यहां पर अगर तुमसे कोई पूछे, कुछ लोग पता क्या कहेंगे, ये सब्जेक्ट है। अबे ओ, सब्जेक्ट ये नहीं है, ये तो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा। सब्जेक्ट यहां पर कौन है? सब्जेक्ट है यहां पर वाइफ, ये है सब्जेक्ट आपका। ठीक है, नाउन। अब ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और ब्यूटीफुल भी इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। अब आया बात समझ में? तो ये दिमाग से ख्याल से निकाल दो। और सब्जेक्ट का काम नाउन और प्रोनाउन करते हैं। ठीक है, और ये माई एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, तो किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से फटाफट। यहां तक अभी कोई ऐसा नमूना तो नहीं है नया? अतुल सिंह भतौरिया, हाँ तुम बताओ बेटे, तुम्हारा क्या दर्द है? माई सेल्फ क्या होता है? माई सेल्फ बेटा पजेसिव प्रोनाउन, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। हम्म? हाँ जी, चले तो भाई, अब आपके डाउट्स बाद में सुनेंगे थोड़ी देर में, अब पहले इधर आ जाओ। ठीक है, और देखो जरा इसके आगे। पहला, शी इज अ काइंड लेडी। अब मुझे जल्दी से बताओ, यहां पर एडजेक्टिव ढूंढो सभी सेंटेंस में फटाफट। 4 सेंटेंस है तुम्हारे पास, चारों के चारों में जल्दी से फटाफट ढूंढ दो। चारों में एडजेक्टिव कहां है? लो जी, पहले में देखो, मैच करो। लेडी नाउन, कैसी लेडी? काइंड लेडी। इंफॉर्मेशन दे रहा है लेडी की, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। आई लाइक दिस पेन, पेन नाउन, दिस एडजेक्टिव। शी लिव्स इन अ लार्ज हाउस, हाउस नाउन, कैसा हाउस? लार्ज हाउस, लार्ज
एडजेक्टिव, ठीक है। ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, प्लेयर नाउन, कैसा प्लेयर, स्ट्रॉन्ग प्लेयर, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव। हो गया सही, चेक कर लेना आप, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ूं तो मैंने एक नोट करके लिखा था यहां पर, मैं कुछ लिखने वाला था जो कि मुझे किसी गधे ने बुलवा दिया, ठीक है। आ जाओ जरा, अब मैं याद कर लेता हूँ क्या आपको बताने वाला था। ओम क्लीम 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 चामुंडाय नमो। चलिए, शक्तियाँ वापस आ गई मेरी। अब देखो यहाँ पर क्या था, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि एक बात याद रखना दोस्तों, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ना एनडीए में एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले वो सीडीएस में आता था, सीएससी में आता था, अब क्या है वो एनडीए में भी आने लगा है। और एयरफोर्स के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आपका पूछता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, मतलब अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये वर्ड बताओ क्या है, ठीक है। तो देखो जरा, अब सपोज करो एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, आ, she will have eye operation tomorrow, फुल स्टॉप। अब मैंने आपको अंडरलाइन करके दिया कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ क्या है। ऑप्शन में है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। चलिए, सही आंसर देने वाले को शिमला का टिकट गिफ्ट किया जाएगा, ठीक। जो आंसर सही देगा उसको एक गिफ्ट, एक टिकट फ्री दिया जाएगा शिमला का। चलिए, जैसा कि बच्चों मैंने अभी कमेंट बॉक्स में देखा, तो वहां पर मुझे एक जीव जंतु पाया गया और एक प्रेम नाम का एक प्राणी जो है वो देखा गया। उसके अनुसार ये जो आंसर है वो पता है क्या है, एडवर्ब है। फिर कुछ प्राणी ऐसे थे जिनका आंसर इसमें क्या था, नाउन था। लेकिन बहुत ही कम संख्या में हमने देखा कि वहां पर कुछ का आंसर एडजेक्टिव था, ठीक है। अच्छा, ये जो एडवर्ब नाम के प्राणी हैं, ये जो एडवर्ब आंसर दे रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन यहां पता नहीं गलती से कैसे आ गए। जो नाउन का आंसर दे रहे हैं इनका तो पता ही नहीं, ठीक है। ये है तो इंडियंस ही, बट रास्ता भटक गए हैं। और जो एडजेक्टिव है नाम के हैं, ये जो है इनको जो है हम शिमला का टिकट देंगे। इसका आंसर जो है बच्चों वो एडजेक्टिव है। अब आप कहोगे अरे यार क्या बात कर रहे हो सर, तो देखिए हम इसको प्रूव करके रहेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना प्यारे बच्चों, आज के लिए कह रहा हूं, सॉरी, आज के बाद हमेशा के लिए अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए कि जब भी किसी भी वर्ड का जो सफिक्स है, मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको शन लगा हुआ नजर आए, TION शन, तो समझ जाना दोस्तों वो अपने आप में नाउन होगा। अब आप मुझे ऐसे 5 वर्ड बताइए फटाफट जिनके लास्ट में शन लगता है, वो नाउन होगा, ठीक है। तो जैसे नेशन, इमोशन, प्रमोशन,
लोशन, इन्फेक्शन, ये सारे नाउन हैं। ठीक है, एक सेकंड में आप इसको नाउन कह दोगे। ठीक है, तो मेरे भाइयों यहां पर ऑपरेशन अपने आप में क्या होगा, नाउन नहीं होगा, हुआ ना। अब अगर मैं यहां पर ऑपरेशन से पहले ये हटा दूं तो क्या तुम्हें पता है कि उसका कौन सा ऑपरेशन होगा, नहीं पता ना। हाथ का, पैर का, टांग का, दांत का, नाक का, कान का, किसका होगा, नहीं पता ना। अब मैंने कहा आई, तो जैसे ही मैंने यहां पे आई लिखा इसने इसकी इंफॉर्मेशन दे दी। और नाउन की इन्फो, यूं तो आई जो होती है वो आंख होती है और वो नाम है बॉडी के पार्ट का और वो नाउन होता है। बट ये नाउन तो है, लेकिन यहां ये नाउन नहीं है, क्योंकि ये नाउन नाउन की विशेषता बता रहा है। और जब नाउन नाउन की विशेषता बताने लग जाए तो समझ जाना वो नाउन का काम नहीं कर रहा, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है मेरे भाई। इसीलिए इसका आंसर जो है सी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। अब कुछ नर, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो ये कह रहे होंगे कि काश एक और एग्जाम्पल मिल जाता तो बात बल्ले बल्ले हो जाती। कह रहे होंगे ना। अब अगर आपसे पूछे कि 5 स्टार क्या है, तो मेरे भाई 5 स्टार को नाउन नहीं कहोगे। होटल जो है वो नाउन है, लेकिन कैसा होटल, 5 स्टार। तो ये 3 स्टार होते ना कि भैया 2 स्टार का है तो ठीक होटल है, 3 स्टार का तो बढ़िया होटल है, 4 स्टार का होटल है तो बहुत बढ़िया है, 5 स्टार लगते तो और अच्छा हो जाता है। लेकिन ये सारे स्टार्स इंफॉर्मेशन किसकी देते हैं, होटल की देते हैं। तो इसका मतलब नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव। जबकि स्टार अगर देखें तो नाउन होता है अपने आप में। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हमने सीखा कि अगर नाउन नाउन की इंफॉर्मेशन देगा तो आप यहां पर लिख सकते हैं व्हेन अ नाउन गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ another noun, comma, it becomes adjective। ये अपने आप में क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है भाई, जब नाउन नाउन की विशेषता बताने लगे तो वो एडजेक्टिव का काम करने लग जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूं। गिव मी मैंगो शेक। इसमें मुझे मैंगो बताओ क्या है, जल्दी से, फटाफट, तेजी के साथ। रफ्ता रफ्ता छोटा। सही, सबका सही है इस बार। क्या कि शेक जो है वो नाउन है। ठीक है, और कौन सा शेक, मैंगो शेक। इंफॉर्मेशन दे दी शेक की, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब एक प्राणी और नई प्रजाति का इस कमेंट बॉक्स में पाया गया। उसका कहना है कि सर ये तो 5 है, तो 5 के हिसाब से तो स्टार्स होना चाहिए। चलिए जी, एक और नई प्रजाति मिली है। इसने कहीं पर, इस नादान परिंदे ने ये देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो देखते हैं। आई सॉ, मैंने देखे 5 स्टार्स। बिल्कुल सही है, स्टार में एस लग जाएगा। क्यों लगेगा एस, इसलिए लगेगा मेरे भाई क्योंकि स्टार जो है यहां पर नाउन है।
और ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है 5, तो ये एडजेक्टिव है। तो 5 अगर एक होता तो स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स, 5 स्टार्स। ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस मैंने लिखा ना, उस देखिए स्टार का प्लूरल स्टार्स, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, हम कब कर पाते हैं? पेन का प्लूरल पेन्स हम कब कर पाते हैं? हम तब कर पाते हैं क्योंकि ये नाउन है। ठीक है, क्या तुम ब्यूटीफुल का प्लूरल कर सकते हो? कर सकते हो क्या, बताना जरा। क्या तुम ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता गधो। सिंगुलर से प्लूरल किसका होता है? किसका होता है सिंगुलर से प्लूरल? नाउन का होता है। ठीक है, तो यहां तो ये नाउन है तो इसलिए स्टार हो गया, स्टार्स। यहां ये नाउन नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये एडजेक्टिव है, इसीलिए। और पता है क्या होता है, समस्या क्या है, पेपर में ये लिखा आता है ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। 5 स्टार्स नहीं, 5 स्टार, ये एडजेक्टिव है दोस्त। चाहे यहां ये हो सकता है होटल, होटल्स, कुछ भी हो सकता है, प्लूरल सिंगुलर, लेकिन ये एडजेक्टिव है। इसमें 5 के हिसाब से एस मत लगा देना, एडजेक्टिव चेंज नहीं होता, एडजेक्टिव में से एस नहीं आता। होपफुली ये और भी कई लोगों का डाउट होगा, ये डाउट क्लियर हुआ? थैंक यू सर। हाँ मुझे पता था। बताओ और कितने लोगों का डाउट ये दूर हुआ? बताओ बेटा बताओ जल्दी से। ऑल क्लियर? प्रपोजिशन के बाद जो आता है उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। चले भाई, तो होपफुली यहां तक आपके सारे डाउट्स जितने भी मैंने कराए वो सब दूर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव बेस्ड ऑन सफिक्स। आज के बाद आप किसी भी वर्ड को 2 सेकंड में एडजेक्टिव कह सकते हो। किसके माध्यम से? सफिक्स के माध्यम से। अब आपको मैं सफिक्स बता देता हूं क्या होता है। किसी भी वर्ड के जो लास्ट के लेटर्स होते हैं ना, एंडिंग लेटर्स, उन्हें कहते हैं सफिक्स, और जो स्टार्टिंग लेटर्स होते हैं उन्हें कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो सफिक्स और प्रीफिक्स, तो हम सफिक्स के आधार पे पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, आ जाओ। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में फुल लगा हो, ठीक है, क्या लगा हो? फुल लगा हो, तो ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और भी बताता हूं यहां से आपको स्पेलिंग एरर के लिहाज से। जैसे ये कभी हमने देखते केयर प्लस फुल, जब इनको एक साथ जोड़ेंगे तो वर्ड बनता है केयरफुल। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में सफिक्स फुल लगा होगा ना, तो ये एफ यू एल है। स्पेलिंग एरर में एफ यू डबल एल कभी मिले तो उसमें से एक एल हटा देना। जैसे मान लो एक वर्ड है स्किल, इसमें हमने जोड़ा फुल, तो जब हम नया तैयार करेंगे तो क्या बन के आएगा? स्किलफुल। ठीक है, पेपर में यहां पर डबल एल लगा के दे देगा, तो उसको हटा देना क्योंकि सफिक्स एफ यू एल होता है। तो आ जाओ। फुल, ब्यूटीफुल, हेल्पफुल, वंडरफुल, केयरफुल, डाउटफुल, जॉयफुल, हाउसफुल, प्लेंटीफुल, ग्रेटफुल, थैंकफुल, हार्मफुल, सक्सेसफुल, ये सारे के सारे आंख बंद करके, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लगा दोगे? एडजेक्टिव लगा दोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट आगे। लेस, अगर आप किसी भी वर्ड के लास्ट में लेस देख रहे हैं तो वो भी एडजेक्टिव ही होगा।
ठीक है, मीनिंगलेस, केयरलेस, होमलेस, हेल्पलेस, ये भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे एगलेस, अब आपने कभी कभी सुना होगा, हम ऐसा कहते हैं एगलेस केक, भैया मेरे को ना एगलेस केक चाहिए जिस केक में अंडा ना हो, तो केक तो क्या हो गया, नाउन, और एगलेस क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छा, जब हम कहते हैं ट्यूबलेस टायर, तो ट्यूबलेस टायर में टायर क्या हो गया, नाउन, और ट्यूबलेस उसकी क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव बन जाता है। ईबल, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ईबल होगा, पॉसिबल, हॉरिबल, फिजिबल, एलिजिबल, टेरिबल, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। कल, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में कल होगा, मेडिकल, केमिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल, सर्जिकल, क्रिटिकल, रेडिकल, ये सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। नल, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में नल होगा, इंटरनेशनल, ठीक है, नेशनल, वीनल, सीजनल, फंक्शनल, इमोशनल, मैटरनल, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर शियल होगा, असेंशियल, पार्शियल, इनिशियल, कॉन्फिडेंशियल, सेलेशियल, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, एबल, पोर्टेबल, कैपेबल, एमिएबल, फेवरेबल, लवेबल, एडोरेबल, डिजायरेबल, एफेबल, कंफर्टेबल, ये सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, डबल एफ। एंट, देखो एक बात याद रखना, अगर कभी एम लग जाए, मेंट, तो मेंट तो नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ एम हटा देना है, एम नहीं होना चाहिए, तो ई एन टी होना चाहिए। एंट, परमानेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, रेटिसेंट, डिलीजेंट, एमिनेंट। ओ यू एस, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आई ओ यू एस हो या इवन ओ यू एस हो, तो आप उसे एडजेक्टिव कह देंगे। प्रीवियस, सीरियस, रिलीजियस, डिलीशियस, सगेशियस, क्यूरियस, लेबोरियस। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ए आर वाई दिया हो, तो वो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। टेम्परेरी, नेसेसरी, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एग्जाम्पलरी। इव, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में इव हो, पॉजिटिव, निगेटिव, एक्टिव, पैसिव, इफेक्टिव, सेंसिटिव, कनेक्टिव। एल, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एल है तो वो भी नेचुरल, नॉर्मल, कल्चरल। ठीक है, इश, चाइल्डिश, सेल्फिश, फुलिश, स्टाइलिश, रेडिश, लेविश, तो ये भी क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में लाइक हो, वॉर लाइक, चाइल्ड लाइक, लेडी लाइक, बर्ड लाइक, तो भी ये एडजेक्टिव है। ठीक है, हॉरिफिक, टेरिफिक, इक जहां लगेगा, हॉरिफिक, टेरिफिक, बेसिक, ये भी एडजेक्टिव। एंट, ब्लेटेंट, एक्सूबरेंट, ब्रिलियंट, कांस्टेंट, ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव होगा। ईएन, फॉलन, गोल्डन, वुडन, ब्रोकन, है ना, वुलन, फ्लैटन। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं फॉलन लीव्स, गिरी हुई पत्तियां, तो लीव्स क्या हो जाएगा, नाउन, और ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 17 सफिक्स आपके हाथ में। ठीक, 17 सफिक्स मैंने आपको दे दिए हैं। एक बार जल्दी से सारे के सारों का रिवीजन ले लेते हैं। पहला देखिए, आ जाइए मेरे साथ फटाफट। पहला क्या है, फुल। दूसरा लेस। तीसरा ईबल। चौथा कल। पांचवा नल। छठा शियल। सातवां एबल। आठवां एंट। नौवां ओ यू एस। 10वां ए आर वाई। 11 इव। 12 एल। 13 इश। 14 लाइक। 15 इक। 16 एंट। 17 ईएन। ठीक है, अब आओ स्पेशल नोट में क्या है। दो फॉर्मूले दे रहा हूं मैं आपको, इनको याद कर लेना। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें तो मालूम होगा नहीं ये बात। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो इसमें माइनस जो है इंटू 2 में आ जाता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद है नालायक को। ये फॉर्मूले नहीं, ये वाले फॉर्मूले। नाउन प्लस एल वाई, जब किसी नाउन में एल वाई लगता है तो वो अपने आप में एडजेक्टिव बन जाता है। जब किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगता है तो वो अपने आप में एडवर्ब बन जाता है। ठीक है जी,
इसको छोड़ देना, अब इसको थोड़ी बाद में समझाएंगे। बस दोनों फॉर्मूले पहले समझ लो कि नाउन में एल वाई लगेगा तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई लगेगा तो एडवर्ब। ठीक है भाई, आ जाओ। अब यहां पर कुछ वर्ड दिए हैं और ये है टेस्ट आप लोगों का। हर वर्ड को हमें पहचानना है कि कौन सा वर्ड क्या है। ठीक, वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं। एक आपको एक और फॉर्मूला भी देता हूं साथ के साथ। अगर किसी वर्ड के लास्ट में डबल एल वाई लगा हो तो आंख बंद करके उसको एडवर्ब कह देना। क्या कह देना? एडवर्ब। ठीक है, अब बताओ बेटे क्या। लो जी, पहला बताओ, एक्सीडेंटली को बताओ ये क्या है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। आपको दो ही वर्ड बताने हैं, या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब, इन दोनों में से बताना है। बताओ क्या है। देखो सीधा आंसर मिल जाएगा, डबल एल वाई। जब डबल एल वाई लग गया तो ये तो एडवर्ब हो गया कंफर्म। बैडली बताओ, बैडली क्या है। अच्छा, मैं ये एल वाई वाले क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि हर बच्चे को पता है क्या लगता है, उसको लगता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा है तो वो एडवर्ब ही होगा, कि एल वाई लगा मतलब एडवर्ब, लेकिन ऐसा नहीं है। एल वाई लगा हुआ हर वर्ड एडवर्ब नहीं होता। बताओ, बैडली, नेशनली, पावरफुली, केयरलेसली, कावर्डली, ये 6 नंबर तक, कावर्डली तक बताओ सारे। लीजिए भाई, सबसे पहले हम आपको बताएंगे बैडली। हम तोड़ के भी सिखाएंगे आपको कैसे। देखो, बैड जो है ना वो अपने आप में होता है एडजेक्टिव, गुड बॉय, बैड बॉय। और एडजेक्टिव में अगर एल वाई लग जाए तो वो कन्वर्ट होता है एडवर्ब में। तो इसीलिए ये भी अपने आप में क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, नेशनली डबल एल वाई लगा है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। पावरफुली में डबल एल वाई लगा है तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा। अब आ जाओ केयरलेसली। देखो, केयरलेसली में से पहले तो एल वाई हटाओ, हटा दिया। अब क्या बचा? केयरलेस। केयरलेस में लास्ट में क्या छिपा हुआ है? लेस। जिस वर्ड के लास्ट में लेस लगता हो, तो थोड़ी देर पहले ही सिखाए थे हम, सफिक्स, वो एडजेक्टिव होता है। तो केयरलेस क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में एल वाई लगा देंगे तो क्या पूरा कन्वर्ट हो जाएगा? एडवर्ब कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब कावर्डली, एल वाई हटा दिया तो क्या बचा? कावर्ड। अब याद रखना आज के बाद दोस्तों कि कावर्ड अपने आप में नाउन होता है, और जब हम नाउन में एल वाई लगाते हैं, नाउन प्लस एल वाई, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? एडजेक्टिव में कन्वर्ट होता है। मेरे बहुत सारे भाई लोग इसको गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो सबके सामने मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि आज के बाद कभी भी इस डाउट में मत रहना। कावर्ड अपने आप में नाउन होता है, और कावर्डली जो है अपने आप में एडजेक्टिव होता है, और इसका एडवर्ब होता है इन अ कावर्डली मैनर। ये होती है इसकी एडवर्ब। तो इसको एडवर्ब मत मानना। ठीक है, सेम सेम केस माइजरली के साथ है। माइजर जो होता है वो अपने आप में नाउन होता है, और नाउन में एल वाई लगा दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। है? है? नहीं, पावरफुली में डबल एल वाई लगा है तो ये अपने आप में क्या है? एडवर्ब है। अब इन देखो, ये भी डबल एल वाई है तो ये भी एडवर्ब है, ये भी डबल एल वाई है तो ये भी एडवर्ब है। अब बताओ बाकी बचे हुए, ये डबल एल वाई वाले तो खैर आप देखते पकड़ लोगे। अब
हाँ जी, देखिए स्लोली। अब स्लो अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। प्रीवियस में छिपा है ओ यू एस। ओ यू एस जहां लगता है वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई लगा तो एडवर्ब। लव, लव हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। लव एडजेक्टिव नहीं होता, ठीक है। लव नाउन होता है, फीलिंग होती है, तो नाउन में एल वाई लगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। पॉजिटिव, इफ जहां लगता है जो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई लगा तो ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है। लो जी, क्लियरली में आ जाओ जरा। अब क्लियरली में एल वाई, क्लियर होता है एडजेक्टिव, कितना ऑल क्लियर, एडजेक्टिव प्लस एल वाई हो जाएगा एडवर्ब। यहां फ्रेंड होता है आपका नाउन, नाउन में एल वाई लगेगा तो एडजेक्टिव। ठीक है। अच्छा जी, देखो डबल एल वाई, डबल एल वाई, डबल एल वाई, तो इन तीनों को तो आप कर दो एडवर्ब। अब बचे हुए को देखो, मैन होता है नाउन, एल वाई लग के हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट, ऑनेस्ट होता है एडजेक्टिव, एल वाई लग के बन जाएगा एडवर्ब। न्यू होता है एडजेक्टिव, एल वाई लग के बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है। न्यू शर्ट, न्यू कार, ऑनेस्ट पर्सन, है ना। करेक्टली, करेक्ट होता है एडजेक्टिव, एल वाई लग के बनेगा एडवर्ब। तो पहले फाइनली में डबल एल वाई है तो ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है। आ जाओ, हैप्पी होता है एडजेक्टिव, एल वाई लग के बनेगा एडवर्ब। प्राउड होता है एडजेक्टिव, एल वाई लग के बनेगा एडवर्ब। सैड होता है एडजेक्टिव, एल वाई लग के बनेगा एडवर्ब। शार्प होता है एडजेक्टिव, एल वाई लग के एडवर्ब। परफेक्ट भी एडजेक्टिव, तो ये भी एडवर्ब। ठीक है दोस्त, यहां तक कोई डाउट मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला आपको मैंने दे ही दिया था। यहां तक बताइए, सब क्लियर है। चलिए, अब आते हैं एक अगले टॉपिक पे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट। हार्ड ये तो बाद में लेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट पे चलते हैं। ठीक है। देखो, फास्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे, इसको हम इधर ले लेते हैं। इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, फास्ट वाला, तो इसलिए सुन लीजिए। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम फास्ट में एल वाई लगा दें तो ये बन के तैयार हो जाता है फास्टली, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। फास्टली जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। कमाल की बात तो ये है कि फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं होता, फास्ट ही वर्ड होता है। यही तो काम करता है एडजेक्टिव का, और यही काम करता है एडवर्ब का, दोनों का। हाँ जी, दोनों का यही रोल निभा देता है। ठीक है, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो क्या हम आपको प्रूफ नहीं देंगे इस बात का, कोई शक? लो जी, ही इज अ फास्ट बॉलर, वो एक फास्ट बॉलर है। अब इस वाक्य में अगर आपसे कोई पूछे बॉलर क्या है, तो आप कहोगे नाउन है। बॉलर कैसा है, फास्ट है, तो विशेषता बता रहा है, तो फास्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर हमने आपसे एक एग्जांपल लिया और हमने कहा रवि रन्स, रवि दौड़ता है। तो हमने पूछा भाई कैसा दौड़ता है, तो आपने कहा सर रन तो हो गई वर्ब, दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, फास्ट। अब ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है, यानी कि वर्ब की विशेषता, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। तो जब ये वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा है तब तो ये एडवर्ब है, जब ये नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है तब ये एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्त। ठीक, प्रूव हो गया फास्ट के बारे में। ठीक है, कि यही एडजेक्टिव है। ये आज के बाद फास्टली आए ना, काट देना तुरंत।
अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट है हार्ड। लो जी बेटा जी, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड, इसको भी समझ लो। कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड क्या कहता है? देखिए, यहां पर हार्ड भी होता है और हार्डली भी होता है। हार्डली एडवर्ब है और इसका मतलब होता है ना के बराबर, यानी कि नेग्लिजिबल, ना के बराबर। लेकिन हार्ड फिर से दो काम करता है, ये खुद अपने आप में एडजेक्टिव भी है और ये खुद अपने आप में एडवर्ब भी है। ठीक है, जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है ठोस, और जब एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है कठिन। अब आप कहोगे वो कैसे? कठिन या जोर से। ठीक है, अब आप कहोगे सर बिना एग्जाम्पल के हम मान जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लो जी, हम आपको मनाएंगे एग्जाम्पल से। देखिए, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, द सरफेस वॉज हार्ड। अब मुझे बताओ, सरफेस तो हो गया नाउन, और कैसा सरफेस था? हार्ड। तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा दैट शी वर्क्स हार्ड। मैंने पूछा जी अब बताना जरा, तो वो मेहनत करती है, परिश्रम करती है। ये हो गई वर्ब। कैसी वर्ब? कैसा काम? कठिन। वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब। तो वो कठिन परिश्रम करती है, और सरफेस जो था वो ठोस था। हार्डली का एग्जांपल भी दे, शी हार्डली गोज टू हर होम। अपने घर वो बहुत ही मुश्किल से, ना के बराबर कभी कभाग जाती है। तो ये आ गया हार्डली, ना के बराबर। मान गई नहीं बात को? लो जी, अब बताओ, फास्ट और हार्ड वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है बच्चा, हो गया क्लियर? एक बच्चा पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है सर आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है। अबे ओ गधे, आर्टिकल ये जो ए है ना, ये बॉलर के लिए आया है, बीच में ये तो विशेषता बताने के लिए है। ही इज अ बॉलर, तो आर्टिकल ए बॉलर के लिए आया है यहाँ पर। फास्ट का काम तो सिर्फ और सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन देना है। ये कैसे कैसे नमूने हैं यार तुम लोग, कैसे कैसे गधे हो। ठीक है, तो भाई यहीं तक रख लेते हैं बस, इतना ही। कॉन्सेप्ट फास्ट और हार्ड दोनों हो गए। अब ये हम कल चलेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ये नया टॉपिक है, तो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके नोट्स बनाना, क्योंकि आज के तो सारे नोट्स मैंने हाथ से ही लिखे हैं लगभग, तो नोट्स लिखने पड़ेंगे आपको। तो है? जो डाले हैं उससे एक्स्ट्रा लिखा है ना सारा, तो ये कॉपी जाने वाली है अभी। हार्ड ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा, ये आपके बैच के अंदर अभी चला जाएगा। ठीक है, अग्नि बैच के अंदर, तो वहां से आपको इसको नोट करना है। ठीक है, तो इसके नोट्स बनाइए, कल मिलेंगे। और वो कैब जरूर 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 करना। कल एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद 2 दिन वो कैब बीच में, क्योंकि चैप्टर तो ग्रामर की टेंशन ना लो, ऐसे हलवा बना देंगे। बस तुम्हें मेहनत करनी है, आपके किस में करनी है? आपके वो कैब में। और हाँ, आज अभी अभी मतलब 1-1.5 घंटे के 2 घंटे के बाद मैं आपको पैसेज डलवा रहा हूँ, मॉक टेस्ट के रूप में डलवाएंगे, और पीडीएफ भी, तो सॉल्व कर लेना, कल आंसर की बताएंगे उसकी। ठीक है।